100%। अब और ज्यादा क्लियर हो गया? यस यस यस। तो चलिए अब और यस यस यस। चलिए तो सारे लोग ऐसे ऐसे नॉडिंग कर सकते हैं, कुछ लोग मेरे को दिख रहे हैं। ओके, नॉडिंग करने वाले, ओके यस यस। और मुझे पता चलेगा कि मैं जिन भी लोगों से बात कर रहा हूँ, ओके, कि वो कैसे और अपने अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कितना अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को कितना अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए और क्या कर सकते हैं। और आज आज पहले तो थैंक्स करना चाहूंगा सारे कॉर्पोरेट के सभी लोगों को, सुरजीत जी को, सारे लोगों को, संकेत जी को, सभी को थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने ये मौका मुझे दिया है। कॉर्पोरेट के अजय सर को थैंक्स करना चाहूंगा, सारे लोगों को, सुमित सर को थैंक्स करना चाहूंगा कि ये मौका आप लोगों ने हमें दिया है कि आज वेस्ट में हम कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर पाए, कुछ ऐसी चीजें देख पाए। गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को कि इस 2 घंटे के बाद अब आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेगी, कुछ ऐसी चीज जिसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आप जो भी कुछ है उसमें से कुछ चेंज नहीं करना है, इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है? आप लोग हैं मेरे साथ? उसमें से कुछ चेंज नहीं करना है, उसमें ऐड ऑन करना है, ऐड ऑन करना है। तो सारे लोग अगर मुस्कुरा के बैठेंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता पाऊंगा कि इस बिजनेस को हम लोग कैसे लोगों को हेल्थ अच्छी करते हैं, लोगों को कैसी हेल्प करते हैं। सबसे पहला वर्ड लिख लीजिए, हेल्प। हेल्प सबसे पहला वर्ड इस बिजनेस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लोग कहते हैं कि सर क्या करना है इस बिजनेस में। अच्छा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं डॉक्टर पंकज हूँ। आज मुझे 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं हर्बल लाइफ के साथ। जो लाइफ जी रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है, उसके बारे में मैं आपको जरूर स्टोरी के द्वारा बताऊंगा। और मेरे साथ कुछ मेरे कलीग्स हैं, पैनलिस्ट हैं, जो आपको बताने वाले हैं। वो सुपर 1,500 लोग हो चुके हैं इस कॉल पे, कि वो आपको बताने वाले हैं कि लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, आप अपने आप को कैसे चेंज करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि एक ईगल का अंडा, एक बाज का एक अंडा, एग कहाँ गिर गया? मुर्गियों के अंडों के बीच। वो गलती से उसका वो जो अंडा था, एग था, वो कहाँ गिर गया? मुर्गियों के अंडों के बीच। और कुछ समय के बाद मुर्गियों के साथ एक ईगल का बच्चा भी निकला, एक ईगल का बच्चा भी निकला। और समझ में आया, क्या करने लगा? मुर्गियों जैसे दाना चुपने लगा। वो कभी उड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? वो उड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, वो दाना चुपता था मुर्गियों जैसे, सुबह सुबह उठ जाता था, आवाज करता था, कोशिश कर रहा था वो कि कुकड़ों को कर सके, नहीं निकल पा रहा था, फिर भी रोज कोशिश करता था कि कुकड़ों को बोल सके। सारी कोशिश फेल हो गई। एक दिन जब वो सारी अपने दोस्तों, अपने भाई बंधुओं के साथ, सारी मुर्गियों के साथ आसमान को, एक ईगल को उड़ते हुए देख रहा था, तो वो सारी मुर्गियों से कहता है, पूछता है, ये क्या है, ये कौन सा पक्षी है, ये इतने ऊपर कैसे उड़ सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले उसके तरफ मत देखो, जान से हाथ धो बैठोगे, उसके तरफ देखना भी गुनाह है आपके लिए। और एक दिन वो उन मुर्गियों जैसा, उनका भी इस धरती से वो भी उसी तरीके से चले जाता है जैसे वो मुर्गियां है। तो एग्जैक्टली हम अगर अपनी पहचान, अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, अपनी सोच को नहीं समझ पाएंगे पूरे तरीके से, अपने आप को बदलना चाहिए। यस, हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। हम पहले से क्या आ रहे हैं और हम कितना अपने आप को बदल सकते हैं, आपको बदलना पड़ेगा। लिख सकते हैं सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हेल्प के बाद, चेंज माई सेल्फ, चेंज माई सेल्फ। कब तक? चलिए 2,000 लोग हो गए, थोड़ी देर में और बढ़ जाएंगे। यस, चेंज माई सेल्फ। यस, कब तक? लाइफ लॉन्ग के लिए। कितना चेंज कर सकते हैं, लिखिए। अगर आपको इस बिजनेस में बहुत ग्रो करना है, बहुत बड़ा बनना है और बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, आप अपने आप को कितना बदल सकते हैं, कितना बदल सकते हैं। ये कहा जाता है अगर रोज आप 0.001% भी अपने आप को बदलते हैं तो 2 साल में 100% आप चेंज हो जाएंगे पूरे तरीके से। पहले 365 दिन में, अगले 365 दिन में पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, आपका माइंडसेट। इस बिजनेस को करने का आपका माइंडसेट, इस बिजनेस को पूरी तरीके से करने का आपका माइंडसेट। वो बोलते हैं ना, जब तक शेक नहीं जाता पेट में, वो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है? तो बहुत जल्दी शेक जाएगा और अच्छे से। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। जो लोग नए हैं वो लिख के रखिए, न्यू एसोसिएट, माइंडसेट किस बात का?
सबसे पहली चीज प्रोडक्ट यूज करने का माइंडसेट, सबसे पहली चीज प्रोडक्ट यूज करने का माइंडसेट। ठीक है, मैं थोड़ी देर में अपनी स्टोरी में जाऊंगा, मैं बताऊंगा प्रोडक्ट यूज करने से कितना चेंजेस आया, प्रोडक्ट यूज करने से लाइफ में कितना बदलाव आया, प्रोडक्ट यूज करने की वजह से क्या किस तरीके से हेल्थ में बदलाव आया, पूरे तरीके से फैमिली में बदलाव आया। ये सारी चीजें आपको यहां से मिलेगी, ये सारी चीजें यहां से आपको हर्बलाइफ से देखने मिलेगी। हर्बलाइफ में आपको पता चलेगा किस तरीके से हम अपने आप को बदल सकते हैं। जो नए लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा, यूज द प्रोडक्ट। यस, यूज द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट यूज में लाते, आपको यकीन समझिएगा इस बात को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ प्रोडक्ट यूज करना। कई सारे नए लोग आते हैं, वो ये सवाल करते हैं कि क्या हमें प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। 101% आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे, इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। अपनी सफलता की राह पे आप एक कदम आगे बढ़ते हैं जब आप यहाँ प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो वो कहते हैं कि एक राजा ने एक मूर्तिकार से मूर्ति बनाने के लिए कहा। ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ है इसमें, ध्यान दीजिएगा। मूर्ति बनाने के लिए कहा और मूर्तिकार ने दो बड़े पत्थर उठा लाए और उसने पहले पत्थर पे चीनी हथौड़ी से वार करना चालू किया। जैसे जैसे वार कर रहा था, अचानक पत्थर में से आवाज आती है। हेलो, आप लोग हैं सब मेरे साथ? देखो, ये मेरे को ये समझिए, ऑडियंस बिना दिखे भी बोलना ये भी एक कला है। ठीक है, और इस कला को हम लोग सीख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो वो मूर्तिकार जैसे ही उस पत्थर पे मारता है तो वहां से आवाज आती है, रुको, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, रुकिए। तो मूर्तिकार को कुछ समझ नहीं आता, उसको लगता है कहां से आवाज आ रही है, ये कैसी आवाज आ रही है। अचानक फिर से मारने लगता है, तो जैसे ही मारता है फिर से आवाज आती है, रुको, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। तो मूर्तिकार रुक जाता है, पूरे तरीके से रुक जाता है। अब मूर्तिकार रुक जाता है और दूसरा पत्थर उठाता है, और दूसरा पत्थर उठा के उसके ऊपर चीनी हथौड़ी से मारना चालू करता है। और वो पत्थर को पूछता है, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तो पत्थर कहता है, नहीं नहीं, दर्द हो रहा है, लेकिन आप मारिए, आप लीजिए, चीनी हथौड़ी का उपयोग कीजिए। और धीरे धीरे अगले 2 महीने के अंदर एक बहुत अच्छी भव्य भगवान की मूर्ति बन जाती है। शिलान्यास का दिन आता है, मंदिर के स्थापना का दिवस आता है, राजा उसके मूर्तिकार के पास जाता है, वो मूर्तिकार कपड़ा हटाता है और मूर्ति दिखाता है, देखिए ये भव्य भगवान की मूर्ति आपकी है, कितनी भव्य, कितनी जबरदस्त है। राजा खुश होकर उसको असरफिया देता है और राजा उसको बोलता है कि मेरे को वो जो पुराना पत्थर था वो भी चाहिए, मुझे वो पुराना जो पत्थर है वो भी चाहिए। तो मूर्तिकार पूछता है, उसका क्या करोगे? तो वो बोलता है, नहीं, बस चाहिए। अब जो पुराना पत्थर होता है वो नीचे लगाया जाता है। वो 3000 लोग होने वाले, पुराना पत्थर जो होता है उसको नीचे लगाया जाता है, और जो भगवान की मूर्ति होती है उसको ऊपर लगाया जाता है। और 1 लाख लोग नारियल लेके आते हैं, और वो जो नीचे बड़े पत्थर में, जिसको सुबेरे हेल्थ क्लब में आने में प्रॉब्लम थी, उस पत्थर को सुबेरे उठ के वर्कआउट करने में प्रॉब्लम थी, वो पत्थर शेक पीने के लिए बहाने बनाता था, वो पत्थर मल्टीविटामिन को इंपॉर्टेंस नहीं देता था, वो पत्थर को दर्द हो रहा था हर्बलाइफ लाइन खाने के लिए, वो पत्थर को प्रॉब्लम हो रही थी मीटिंग में आने के लिए। 1 लाख लोग पूरे दिन भर में उसके ऊपर नारियल फोड़ते हैं। रात को कपाट बंद होते हैं, ध्यान दीजिएगा, और कपाट बंद होने के बाद वो पत्थर ऊपर वाले पत्थर से पूछता है, मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जो मुझे इतनी मार पड़ी? तो बोले अरे सुनो, ये तो आज पहला दिन था, तुझे तो जिंदगी भर मार खानी पड़ेगी, तेरे ऊपर जिंदगी भर, आज तो 1 लाख नारियल फूटे हैं, तुझे पूरी जिंदगी भर लाखों करोड़ों नारियल तेरे ऊपर फूटेंगे, क्योंकि जब तुझे वर्कआउट में जाना था, जब तुझे कोच की बात सुननी थी, जब तुझे ट्रेनिंग में जाना था, जब तुझे अपनी हेल्थ की परवाह करनी थी, जब तुझे इम्यूनिटी का ध्यान देना था, तो तूने नहीं दिया। अब जिंदगी भर तू मार खा, अब जिंदगी भर तू मार खा, जिंदगी भर नारियल फोड़े जाएंगे तेरे ऊपर। तो बच के रहिएगा, संभलिए। सच में आप अपनी हेल्थ को अच्छी रख सकते हैं, रखिए, लिखिए,
इम्यूनिटी, इम्यूनिटी लिखिए, इम्यूनिटी, फैमिली की इम्यूनिटी, फैमिली इम्यूनिटी लिखिए। फैमिली इम्यूनिटी कितनी जरूरी है? 101% जरूरी है, 101%। तो देखो ये रेड कलर में मेरे पास स्किन बूस्टर है, कितना मस्त है देखो। अरे मेरे पास रेड कलर का स्किन बूस्टर, यस, उसी से स्किन अच्छी हुई है। यस, इससे अफ्रेश, इसको अफ्रेश कहा जाता है, इसको नाइट वर्क्स कहा जाता है। ये अलग अलग गिलास दिखेंगे क्योंकि मैं एक जगह पे हूँ जहाँ पे इवेंट नीचे चल रहा है और मैं ऊपर हूँ, और मैं अभी इवेंट में 2 घंटे बोल के आया हूँ, ठीक है। और ये शेक है, बिल्कुल जबरदस्त ये शेक है। अब ये सारी चीजें मैं बीच बीच में लेते रहूंगा। ये शेक वही है जिसकी वजह से वाह 3,000 से ज्यादा लोग हो गए। वेरी गुड, एक बार खुद के लिए अपने लिए क्लैप कर सकते हो आप लोग, यार जबरदस्त। आई थिंक पूरा गुजरात केम छो, मजाમાં છો? ओके, यस, पुरा महाराष्ट्र कसा काय? सगळं बरोबर का? मी मराठीत पण ट्रेनिंग देऊ शकते, चालेल का सगळ्याला? तो चलो, लेकिन गुजरात में कैसे समझ में आएगा? और मैं थोड़ी थोड़ी कोंकणी भी बोलता हूँ, गोवा की लैंग्वेज भी मुझे थोड़ी सी आती है, ठीक है। तो तुम्हाला जसं वाटतं, ज्या लँग्वेज में वाटतं त्या लँग्वेज में मी बोलू सकता ना तुमच्या सोबत, ठीक है, चलेगा? आप लोग ऐसे वर्चुअल हैंड रेज करो ना तो मेरे को पता चलेगा कितने लोग गुजरात से है